औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। किड्स कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें सेकेंड ईयर के चैप्टर 4 में से एक्सरसाइज नंबर 4.3 को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 24 और 25 इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में अगर हम देखें तो शॉर्ट में मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिन फॉर्मूलाज की जरूरत है ऊपर मेंशन है, और इन फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए कौन सा फॉर्मूला कब लगना है उसके लिए स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें स्टेटमेंट देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन टू एक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूला है, उनमें से हमने इक्वेशन की स्टेटमेंट के मुताबिक सेलेक्ट करना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ये एक पॉइंट गिवन है एंड पैरेलल टू द लाइन एक लाइन गिवन है, और हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एक पॉइंट और एक लाइन को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। लेकिन हमारे पास ऐसा फॉर्मूला जरूर है जिसमें अगर हमें एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप मिल जाए, इस लाइन के पैरेलल लाइन की स्लोप मिल जाए, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो सारी लाइन जिनकी स्लोप बराबर हो उन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं। इट मीन अगर हमें एक लाइन की स्लोप मिल गई तो हम उसी स्लोप को सारी लाइन पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सभी लाइन की स्लोप सेम ही होगी। किसी एक पैरेलल लाइन की स्लोप मिल जाए तो उसके पैरेलल जितनी भी लाइन है, किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए हम उस स्लोप की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए तो उसको यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इफ पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। तो इसमें y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए एक तो हमें m की जरूरत है और दूसरा y1 और x1 की जरूरत है। y1 और x1 हमें पॉइंट से मिलेंगे और स्लोप हमें पैरेलल लाइन से मिलेंगे। सेम 25 वाला क्वेश्चन में यही है, उसमें एक चीज का फर्क है। तो 25 वाले क्वेश्चन में जाके ही हम डिस्कस करते हैं। तो अभी इसमें देखें तो हमारे पास एक पॉइंट है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पॉइंट हमारे पास है -4,7। इसमें से हमें x1 की वैल्यू मिलेगी -4 एंड y1 की वैल्यू मिलेगी 7। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें क्या करना है, इक्वल्स टू -a/b। a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ y। इसी तरह पैरेलल लाइन से हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -a/b। और यहाँ हम अगर इस इक्वेशन से देखें तो x का कोएफिशिएंट 2 है, इसे हम a क्या लेंगे, y का कोएफिशिएंट -7 है, इसे हम b क्या लेंगे, और यही वैल्यूज a और b की यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 2/7। तो नॉट डियर स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिखते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब हमें जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो रेडी है। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें तो 7 है, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2/7 है, इनटू x m कितना रहेगा -x1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो इसे प्लस कर देंगे। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। 7 राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7/-49 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 टू द 8। अगेन रीअरेंज 0 इज इक्वल्स टू 2x
7y राइट साइड पे जाके -7y हो जाएगा, प्लस 8 49 राइट साइड पे जाके प्लस का 49 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं और तरतीब इसकी सीधी कर देते हैं। -2x - 7y प्लस इनको ऐड करेंगे तो 7 and 5 57 is equals to 0. That is the required equation of line. Required equation of line. Same as this question number 25 में इसी तरह की रिक्वायरमेंट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। मीन हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां से लाइन गुजर रही है 5, इससे हमें x1 की वैल्यू 5 मिल गई, y1 की वैल्यू -8 मिल गई। लेकिन यहाँ पे स्लोप, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट तो है, उससे x1 y1 बिल्कुल सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह मिल गया, लेकिन स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन की बजाय हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, और 2 पॉइंट से इक्वेशन स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं अभी थोड़ा सा उसे रिवाइज कर देता हूँ। m इक्वल्स टू, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, अभी रिपीट भी कर देते हैं। इनमें से अपनी मर्जी का कोई एक पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसमें y ऊपर और x नीचे, जैसे y 7 है और x 10 है। उसके बाद माइनस अगेन दूसरा पॉइंट 18/15, माइनस के साइन है दोनों के साथ, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह x के साथ भी माइनस का साइन है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा हमने यही रूल अप्लाई करना है, जब भी 2 पॉइंट गिवन हो तो अपनी मर्जी का एक पॉइंट पहले लिख लेना है, y ऊपर x नीचे, उसके बाद माइनस दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट का y ऊपर x नीचे। अगर दोनों के पॉइंट सेम है तो साइन माइनस ही रहेगा, और अगर इनके साथ ऑलरेडी माइनस है, ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूले की फॉर्म बन गई। एग्जैक्टली अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इसे कुछ इस तरह से होता है, y2 - y1 over x2 - x1। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली पॉइंट को ही यूज कर लें ताकि गलती का चांस ना हो और टाइम भी सेव हो। तो यहाँ पे हम स्लोप निकालते हैं, m इक्वल्स टू 7/10 प्लस 18 प्लस 15, m इक्वल्स टू, अगर आप इन्हें ऐड करें तो ये 25 आ जाएगा, और 15 प्लस 10 ये भी 25 हो जाएगा। इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो स्लोप हमारे पास 1 आ जाएगा। सिंपल वही फॉर्मूला हमने प्रीवियसली हमने अप्लाई किया था। अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और दूसरा स्लोप हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसे पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y - y1 is equals to m into x minus x1। इंग्लिश में वैल्यू अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 हमारे पास है -8 जो कि प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x माइनस x1 हमारे पास है 5, y प्लस 8 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। और अगर यहाँ पे हम 0 करके सारी वैल्यूज को राइट साइड में ले जाए तो x माइनस y -5 -8, थोड़ा सा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस y माइनस 5 प्लस 8 13 दैट इज इक्वल्स टू 0। और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन इसमें एक चीज हमने चेंज कर दी है, जैसे यहाँ पे लाइन टू पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइंट। तो परपेंडिकुलर टू द जॉइंट में हमने क्या करना है, इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए
नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं जो भी हमारे पास पहले से स्लोप। इससे क्या फर्क पड़ेगा, -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। अब जब हम परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की स्लोप यूज होगी, इट मीन ये हमारे पास माइनस होगा। ये माइनस होने से ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो इसे रीअरेंज करते हुए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस वाई प्लस ए और माइनस का फाइव इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अगर पैरेलल लाइन होता तो स्लोप को हमने एज इट इज यूज करना था बगैर चेंज। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्ड आ जाए तो हमने स्लोप का पहले नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है और फिर उसे फॉर्मूला में यूज करना है, तो हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। ये स्टूडेंट यही भी क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्वेश्चन नंबर 26 से ऑनवर्ड चलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।